तो सवाल दरअसल यही कि क्या बांग्लादेश तालिबान बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जो बयान सामने निकल के आ रहे हैं वो अपने आप बताने के लिए काफी। देखिए ताजा हालात क्या बता रहे हैं वहां पे। ताजा हालात दरअसल ये कि पहले राष्ट्रगान को बदलने की मांग की गई, हालांकि इसके बाद सरकार का बयान सामने आया और कहा गया कि राष्ट्रगान बदलने को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। दूसरी ओर अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है दरअसल कि राष्ट्रगान बदला तो विवाद होगा, क्योंकि वहां पे ऐसी आबादी भी है, ऐसे लोग भी हैं जो पुराने राष्ट्रगान को पसंद करते हैं और मानते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सरकार ने कहा कि विवाद पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि विवाद हो, यानी कि ऐसा कुछ करने की फिलहाल सरकार की योजना नहीं है, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है कट्टरपंथी जिहादियों की ओर से। तो देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात हैं, उसके बाद एक एक करके जो वहां पे जमाती कट्टरपंथी हैं उनकी ओर से मांग रखी जा रही है। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से स्टैंड क्लियर कर दिया है और यह कहा कि फिलहाल सरकार ऐसा कोई फैसला लेने नहीं जा रही है। और अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं बाढ़ और बारिश से जिस तरीके के हालात पूरे देश भर में हैं, तो गुजरात के साबरकांठा से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक महिला पुरुष एक ही परिवार के अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं और कैसे उन्होंने नदी के पानी में गाड़ी के ऊपर बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। गुजरात से तस्वीरें सामने आई जो है साबरकांठा से, जहां पानी नदी का इतना आ जाता है जिससे चारों तरफ से ये लोग घिर जाते हैं, गाड़ी के ऊपर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं बैठकर। वहीं आपको बताएं कि जो पास में ही लोग हैं उन्हें ये मदद के लिए पुकारते हैं, हाथ उठाकर आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उन्हें अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। राहत की बात यह है कि दोनों को बचा लिया गया है। एक ही परिवार के महिला पुरुष आखिर कैसे पानी से घिर जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए कोशिश यहां पर वो करते हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिलहाल इनका रेस्क्यू कर लिया गया है। ये लगातार जो मदद मांग रहे थे, नदी में फंस गए थे, पानी चारों तरफ आप देख रहे हैं कितना चढ़ जाता है, पूरी गाड़ी डूब जाती है। और जब मदद की गुहार लगाते हैं, प्रशासन को जानकारी होती है, मौके पर प्रशासन पहुंचता है और इन दोनों का रेस्क्यू किया जाता है। तो देश भर में जो बाढ़ का कहर है वो लगातार जारी है। देश के कई हिस्से ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह हालात कुछ ऐसे ही हैं जहां पे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों में, दुकानों में, मकानों में, इसके अलावा इलाकों में पानी ऐसा भर गया है कि लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कहीं आसमान से आफत बरस रही है तो कहीं पहाड़ से सैलाब। नजर जहां जहां जा रही है या तो पानी है या फिर उसकी बर्बादी के निशान। देश के कई राज्यों में हालात बेकाबू हैं। लोगों की मदद के लिए सेना से लेकर एनडीआरएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं। बीते 7 दिनों से जारी भारी बारिश से विजयवाड़ा में हालात बेहद खराब हैं। एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव में लगे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जद्दोजहद जारी है। महिलाओं और बच्चों को हो रही परेशानियों को तस्वीरों से समझा जा सकता है। बारिश के प्रकोप को इसी बात से समझा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में बारिश से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई लोग अभी लापता हैं। बारिश से हुए जान माल के नुकसान के आंकड़े और भी ज्यादा डराने वाले हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। बड़े और छोटे समेत 462 मवेशी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 61,000 पक्षी भी आपदा के शिकार हुए हैं। बाढ़ के चलते 63 जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। आंध्र प्रदेश के 20 जिलों में करीब 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम की मार जिस तरह से आसमान से बरस रही है, उसी तेजी से राहत बचाव का कार्य भी जारी है। एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ तक सभी युद्ध स्तर पर राहत बचाव में लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 18 एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। एनडीआरएफ की 23 टीम तैनात की गई है। नौसेना की 2 टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। 6 हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं।
आंध्र प्रदेश नहीं, राजस्थान में भी बाढ़ बारिश से हालात बेहाल हैं। राजस्थान में हो रही भारी बारिश ने सूबे की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। पूरे प्रदेश में अब तक सामान्य से 60% ज्यादा बारिश हो चुकी है। जयपुर में तो औसत बारिश से 2 गुना पानी गिर चुका। राजस्थान के अजमेर में सड़कें जलमग्न हैं। लोग या तो घरों में कैद हैं या फिर जान हथेली में रखकर अपने रोजमर्रा के काम पर जाने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने कोटा, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और पाली जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में भारी बारिश और भी खतरनाक रुख अख्तियार कर सकती है। देश भर में आईएमडी की चेतावनी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 28 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। मतलब साफ है कि भले ही सितंबर के करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आसमानी आफत से आने वाले समय में भी राहत की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी पहाड़ से लेकर मैदान तक आखिर क्या कुछ हालात है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक महाराष्ट्र अगर बात करें तो मराठवाड़ा में 10 लोगों की जान जा चुकी है और वहीं तकरीबन 1454 गांव इससे प्रभावित हैं। इसके अलावा बात करूं हिमाचल की पहाड़ पर तो 2 नेशनल हाईवे समेत 119 सड़कें बंद हो चुकी हैं, लोगों की आवाजाही बंद है। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा गुजरात में जहां सूरत में कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में हालात और खराब है, 6.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियां उफान पर चल रही हैं, 6.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लगातार लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हर स्तर पर लगातार इस मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बचाने की कवायद कर रहा है। खबरें रिपब्लिक भारत पर लगातार